बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में भले ही बतौर लीड एक्टर काम ना किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लाजवाब अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीता। इसी लिस्ट में शुमार है बी टाउन के वर्सटाइल एक्टर मदन पुरी। मदन पुरी ने अपने करियर में कई साल हिंदी सिनेमा को दिए। मदन पुरी को अगर आप अभी भी नहीं पहचान पाए हैं तो अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के सामंत को याद कीजिए। वही सामंत जिसके गुंडों की पिटाई करने पर विजय यानी अमिताभ बच्चन की अंडरवर्ल्ड में एंट्री हो जाती है और बाद में वह विजय की गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है। आज उन्हीं मदन पुरी की डेथ एनिवर्सरी है। 30 सितंबर 1915 को पंजाब के नवांशहर में जन्मे मदन पुरी ने 13 जनवरी 1985 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 430 फिल्मों में काम किया है। किसी में वह खलनायक बन पर्दे पर छा गए तो किसी में बड़े भाई या साइंटिस्ट का किरदार निभाया, लेकिन जो पहचान उन्हें विलन बनकर मिली वह सबके परे थी। मदन पुरी को बचपन से ही फिल्मी दुनिया में आने की ललक थी। उन्हें इस इंडस्ट्री में लाने का श्रेय अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल को जाता है, जो उनके चचेरे भाई थे। 1940 में मदन पुरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए मुंबई आ गए। एक साल बाद 1941 में आई फिल्म खजांची में उन्हें स्टेज पर नाचने के लिए एक छोटा सा किरदार मिला। इसके बाद कुंदन लाल की सिफारिश पर उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मेरी बहन मिली। 3 साल तक इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद 1946 में उन्हें अहिंसा में बड़ा ब्रेक मिला था। शक्ति सामंत उन दिनों थ्रिलर फिल्मों के बादशाह माने जाते थे। मदन पुरी उनकी ही फिल्म में पहली बार खलनायक के किरदार में नजर आए थे। शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन के बाद सिंगापुर फिल्म बनाई थी। इन तीनों ही फिल्मों में मदन पुरी चाइना मैन के किरदार में नजर आए, क्योंकि शक्ति सामंत का मानना था कि उनकी शक्ल चीन के लोगों से मिलती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो खलनायक की भूमिका निभाने लगे और उनका यह सफर शुरू हो गया। मदन की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई थी और हर साल उनकी औसत 8 फिल्में तो रिलीज हो ही जाती थी। वही अपने छोटे भाई अमरीश पुरी को फिल्म में लाने का श्रेय भी मदन पुरी को ही जाता है। मदन पुरी ने बॉलीवुड में नहीं कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। वही 13 जनवरी 1985 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अभिनेता के निधन के बाद उनकी कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें 1979 में आई संतोष आखिरी थी। मदन पुरी की कुछ बेहतरीन फिल्मों में हाथी मेरे साथी, आमने सामने, चोर मचाए शोर, चीख, गुमनाम, नूरी, दीवार सहित कई फिल्में शामिल है। 30 सितंबर 1915 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे मदन पुरी ने बॉलीवुड में कदम रखते ही तहलका मचा दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1946 में आई फिल्म अहिंसा से की थी। इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने अनगिनत फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों को कायल किया है। मदन पुरी मशहूर विलन एक्टर अमरीश पुरी के भाई है। 30 सितंबर 1915 को निहाल चंद पुरी और वेद कौर के घर में जन्मे मदन पुरी 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई का नाम चमन पुरी, छोटे भाई का नाम अमरीश पुरी और हरीश लाल पुरी व उनकी छोटी बहन का नाम चंद्रकांता मेहरा। मदन पुरी मशहूर सिंगर केएल सहगल के कजिन थे। सहगल साहब की वजह से ही मदन पुरी ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी। मदन पुरी की पत्नी का नाम शीला देवी पुरी था। उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम परवेश पुरी, कमलेश पुरी और रमेश पुरी। कमलेश पुरी एक कर्नल थे जिन्होंने अपने पिता मदन पुरी पर किताब लिखी थी, जिनका नाम माय फादर द विलन है। वही रमेश पुरी एक फिल्म डायरेक्टर है। मदन पुरी के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने पूरे 40 साल दिए हैं। इन सालों में उन्होंने 430 फिल्मों में काम किया है। इन सभी फिल्मों में उन्होंने ज्यादातर विलन का किरदार निभाया है। हालांकि मदन पुरी एक वर्सटाइल एक्टर थे जो हर तरह के किरदार में खुद को बेहतरीन तरीके से फिट कर देते थे। उन्होंने अपने करियर में लीड एक्टर एक्ट्रेसेस के चाचा, दादा, पापा, ताऊ जैसे किरदार भी निभाए हैं। यही नहीं, वो पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर एक राजनेता तक के किरदार में लोगों को अपने अभिनय से हैरान कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों के साथ साथ मदन पुरी ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। मदन ने एक रात, कश्मीर की कली, चीख, चोर मचाए शोर, अमर प्रेम, नूरी, ब्लैकमेल जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है।
फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों फिल्म देने के बाद साल 1985 को इस महान अभिनेता ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 13 जनवरी को हार्ट अटैक की वजह से अचानक 69 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। मदन की मौत के बाद उनकी फिल्म संतोष रिलीज हुई थी। फिलहाल मदन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाब फिल्में देकर वो अब भी अपने फैंस की जहन में जिंदा है। हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का ठग, तकदीर, काला बाजार, गुड्डी, चाइना टाउन, गोदान, कश्मीर की कली, अपना देश, अपराध, चोर मचाए शोर, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए। जब भी फिल्मों में नकारात्मक कैरेक्टर की बात होती थी तो सबसे पहले मदन पुरी का ही नाम सामने आता था। हालांकि ज्यादातर लोगों को यह पता है कि अमरीश पुरी और ओम पुरी दोनों ही भाई हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुरी ब्रदर्स में अमरीश, चमन और मदन पुरी का नाम आता है। जी हां, अमरीश पुरी 3 भाई थे और उनकी जोड़ियां पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है। अमरीश की तरह उनके भाई मदन और चमन भी फिल्मों में विलन की भूमिका अदा कर चुके हैं। उनके भाई मदन फिल्मों में कई सालों तक एक्टिव रहे और अभिनय के दम पर खूब नाम कमाया। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी की फिल्मी करियर करीब 50 साल का रहा है और इसमें उन्होंने 430 फिल्मों में काम किया है। वो अमरीश पुरी के बड़े भाई थे। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से 13 जनवरी 1985 को हुआ था। वही अमरीश पुरी के भाई चमन पुरी भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। इसमें हावड़ा ब्रिज, द ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 230 जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। चमन भी अमरीश से बड़े थे। इसके अलावा अमरीश पुरी की 2 बहनें भी थी। वो कुल 5 भाई बहन थे। अब अगर अमरीश पुरी और ओम पुरी के रिश्ते के बारे में बात की जाए तो दोनों को लेकर अक्सर लोग ये समझते रहे कि वो रियल ब्रदर्स रहे हैं, जबकि दोनों रियल ब्रदर्स नहीं थे। दोनों ही इंडस्ट्री के एक्टर्स थे। हाँ, मगर ओम पुरी अमरीश पुरी के अभिनय के दीवाने थे। अमरीश पुरी की मौत के बाद ओम पुरी ने उनसे जुड़ा किस्सा सुनाया था कि जब लोग दोनों को भाई समझते थे तो वो एक्टर पर धौंस जमाकर इसका फायदा भी उठा लिया करते थे और कहते थे कि हम लोग भाई हैं और मेले में खो गए थे। कभी वो भाई वाली का खंडन कर देते थे तो कभी गलतफहमी में रहने देते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।